गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। सिर्फ एक स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं और सारे स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? ओके ओके। प्लीज वेट 2 minutes. After that we start. Only 2 minutes so that other students also join. ओके धीरज, चलिए आज हम लोग सिंगल ही पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, और होमवर्क हमने दिया था ये आपका होमवर्क था, जो हमने सॉल्व भी कराया था आपको। तो आपने शायद कर लिया होगा। धीरज, आपने किया था ये क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने दिए थे, ये आपने किया? ये मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे, इसको आपने किया? ओके। तो ये समझ में आया था आपको? ये जो भी चीजें, कम से आप होमवर्क नहीं किया, ऐसा क्या कारण है आपने होमवर्क नहीं किया? ओके, आपका एग्जाम स्टार्ट था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टचिंग सर्किल्स। ओके। तो टचिंग सर्किल्स में आपको 2 तरीके से सर्किल टच हो सकता है, जैसे कि एक एक्सटेरियल, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये आपके पास 2 सर्किल्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास एक सर्किल है, इस तरीके का एक सर्किल, 2 सर्किल्स हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे 2 सर्किल्स हैं। दिस इज योर 1 सर्किल एंड दिस इज 1 सर्किल। और एक सर्किल इस तरीके का है, मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके का।
ओके, तो आपके पास दो तरीके के मतलब सर्किल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। ओके ओके यस, देखिए हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, और स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टेंजेंट दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें जो है, इसमें टेंजेंट दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें पहला है कि आप इस तरीके का टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, दो सर्किल्स आपको दिए हुए हैं, इस तरीके का होगा। और सेकंड क्या होगा आपके पास, सेकंड इज दिस। ओके, तो ये जो जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज टेंजेंट ऑफ बोथ सर्किल्स, ठीक है ना। इन दोनों का सर्किल का एक आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों सर्किल कहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सिंगल पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट है। ओके, दिस इज द ओनली वन पॉइंट एट वेयर द these points these circles meet। ओके, तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद कुछ और हम लोग देखने वाले हैं, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्किल्स। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्किल्स, तो यहाँ पे आप देखिए, इफ टू सर्किल टच ईच अदर, अगर हमारे पास टू सर्किल्स हैं और वो टच करते हैं each other at their point of contact lies on the line joining their centers। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास टू सर्किल्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इंटरसेक्शन करने का दो तरीका है, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इस तरीके से हो, समझ पा रहे हैं ना, या तो इस तरीके से हो या इस तरीके से हो। एक दूसरा है, एक इस तरीके से हो या दूसरा इस तरीके से हो, ठीक है, दूसरा इस तरीके से हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इसका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स है, आप जो इसके सेंटर्स हैं, कौन से सेंटर्स, बोथ सर्किल के ये सेंटर हो गया, सेंटर ए एंड सेंटर बी, इन दोनों को लाइन सेगमेंट से ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन पे ही है, ठीक है ना। ए बी लाइन सेगमेंट पे है कि नहीं है, इस लाइन सेगमेंट पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो सर्किल है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों सर्किल का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। उसी तरीके से आप इसमें क्या कीजिए, एक दूसरा जो हमने ये सेकंड केस है, इसको भी आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप मिला सकते हैं और इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। क्लियर है ना, बोथ केसेस में सी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका मतलब कि मैथमेटिकली अब हम लोग देख लेते हैं हाउ टू प्रूफ दिस। C is the point of contact of two circle with center A and B। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो C जो है हमारा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है विथ सेंटर A एंड B। उसके बाद C लाइज ऑन C जो है AB लाइन पे लाई करेगा। प्रूफ है द लेट लाइन L बी द कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू C। यहाँ पे जो लाइन जो आपको दिख रहा है, दिस लाइन, ये जो L जो लाइन है, दिस लाइन, दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट है किसका, इन बोथ द ट्रायंगल्स, बोथ द सर्किल का क्या है, टेंजेंट है। बोथ सर्किल का क्या है, हमारा टेंजेंट है। और बोथ सर्किल का टेंजेंट होने के कारण ई क्या होगा, रेडियस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ये जो हमारा रेडियस है, ये जो रेडियस है आपको दिख रहा है, इस रेडियस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दिस आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस। ओके,
टू टचिंग परपेंडिकुलर टू दिस। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइन एल जो है परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एसी, परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एसी, एंड लाइन सेगमेंट पीसी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द एल। ठीक है, लाइन सेगमेंट एसी perpendicular to L and segment BC perpendicular to L. Through point C, through point C, through point C, only one perpendicular to the line L can be drawn. Point क्या हो जाएगा, C A B are collinear, इसीलिए क्या हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो जो इंटरसेक्शन जो हमारा पॉइंट है टेंजेंट और जो बोथ सेंटर्स के मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके इंटरसेक्शन पे हमारा पॉइंट मिल रहा है। अब देखिए रिमेंबर पॉइंट क्या है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्किल्स लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है ना, जो भी बातें हमने कही वही यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद यह है कि इफ द सेंटर टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज सम ऑफ देयर रेडियाई। तो ये तो आपको बेसिकली यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इन दोनों सेंटर्स को मैं मिला दूं, मैं इन दोनों सेंटर्स को मिला दूं, इस ए, दिस इज ए एंड बी, इन दोनों सेंटर्स को मैं मिला दूंगा तो ये किसके बराबर होगा, ए बी जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, दिस, इस रेडियस के बराबर प्लस दिस रेडियस के बराबर। और इस केस में देखेंगे आप तो जो दोनों रेडियस है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, क्लियर है ना, यहाँ पे दिख रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और मेरे साथ ये क्वेश्चंस करते जाइए। धीरज और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे और मैं जो पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा। धीरज यस ओके। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद आप फाइनली टू सर्किल हैविंग रेडियाई, रेडियाई का मतलब क्या होता है, दो मतलब कि एक से ज्यादा रेडियस की बात की जा रही है, सर्किल की बात की जा रही है जिसमें है 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो टचेज इंटरनली, दोनों क्या हो रहा है, इंटरनली टच हो रहे हैं। तो आपको बताना है कि उन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है ना, उन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो सपोज मेरे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में मैं क्या कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल क्या है, उसका रेडियस 4.8 है। क्या है, 4.8, दिस इज योर 4.8, कितना है ये, 4.8, 4.8 सेंटीमीटर किसका है, इस AC का वैल्यू है, AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना है, दिस इज योर छोटा वाला रेडियस, दिस इज योर स्मॉलेस्ट रेडियस, इसका कितना है, इसका आपका दिया हुआ है BC, BC कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप इसका लेंथ निकाल सकते हैं, इसका AB बराबर क्या होगा, AB बराबर बताइए, फिगर से तो आप देख पा रहे होंगे, बताइए AB बराबर कितना होगा, AB का लेंथ बताइए तो कितना होगा, यही तो दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस है, यही ना दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस है, तो बताइए। ओके यस, 4.8 माइनस 3.5, 3.5, this becomes 1.3 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर आप जरूर लिखें, जैसे 1.3 आपने ऑप्शन में लिखा अभी, तो ये हुआ कि आप यूनिट भी साथ में लिखे उसका। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इस सेकंड क्वेश्चन का मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आप आंसर दीजिए। ठीक है, आप आंसर दीजिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसका बताइए आप लोग। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5.5 एंड 4.2 टचेज एक्सटर्नली। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस तरीके का मैं फिगर बना लूंगा। ठीक है ना, इस तरीके का मैं फिगर बना लूंगा। ओके, इस तरीके का मैं फिगर बना लूंगा, और ये देखिए इसमें दो दो रेडियस दिए हुए हैं। इसमें 2 रेडियस, दिस इज योर रेडियस 5.5। तो 5.5 कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। दिस इज योर 5.5, दिस इज योर 5.5 सेंटीमीटर। And what is the radius? This is 4 point. This is 4.2 centimeter. This is 4 point. This is 4.2 centimeter. तो what is the distance between both the centers? एक ये सेंटर है कि ये सेंटर है, इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी कितना है 4.2 सेंटीमीटर, प्लस बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। दिस इज योर ए बी। ठीक है, दिस इज योर ए बी, दिस इज योर ए बी। ओके, ये आपका ए बी हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा 9.7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 9.7 आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, और मैं जब आपको होमवर्क के लिए देता हूँ तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बताइए। अब देखिए इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन आप कीजिए। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि दो इसमें आपको दो ये दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। इसमें इफ टू रेडियस ऑफ सर्किल, पहले क्या कीजिए, पहले एक्सटर्नली टच हो रहा है, उसके बाद इंटरनली टच हो रहा है। यानी जो हमने ये टू क्वेश्चंस किए, ये जो टू क्वेश्चंस किए इसी जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन में दोनों को कंबाइन कर दिया है। ओके, तो इसको बनाइए आप लोग, इसको आप लोग बनाइए और मेरे को आंसर दीजिए। और आपके रियल फिगर में आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, समझे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर का फिगर भी ड्रॉ करना होगा। तो आप अपने मतलब स्केल की ये मदद से आप क्लास एंड करने का मैं यही होमवर्क दूंगा आज, तो आप उसको अच्छी तरीके से कंपास की मदद से और स्केल की मदद से इसको बनाइएगा, और उसके बाद उसको कीजिए। लेकिन अभी आप क्या कीजिए, रफ डायग्राम में इसका फिगर बताइए, मतलब कि इसका आंसर बताइए।
धीरज आप भी आंसर बताइए कितना होगा इसका। ओके देखिए इसको देखते हैं। हमारे पास 2 सर्किल्स हैं। कुछ इस तरीके के सर्किल्स हैं जो एक्सटर्नली और इंटरनली हमारे पास टच हो रहे हैं। तो सपोज दिस इज योर, ओके ओके, this is your circle, this is your 4 centimeter and this is your 2.8 centimeter. What is the distance between uh, both? Suppose this is A and this is C and this is B. AC is equal to 4 plus 2.8 equal to 6.8 centimeter. Okay, so this is 6.8 centimeter. एंड इंटरनली क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा हमारा फिगर, है ना, इस तरीके का होगा। और दूसरा जो होगा हमारा ऐसे टच कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका सेंटर यहाँ होगा और इसका सेंटर यहाँ होगा। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या होगा हमारा 4 माइनस 2.8 इक्वल टू 1.2, ठीक है ना। ये आपका 1.2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फिगर बना के करना होगा घर पे, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। देयर आर इन फिगर 3.27 the circle with P and Q, ठीक है। the circles with centers P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the center at A and B. Okay, center at A and B. Prove that segment AP parallel to the BQ and triangle APR similar to the QRQB, and also we have to find angle RQB. Okay, इसको बारी बारी से करेंगे। हाउ टू, ठीक है, इसको बारी बारी से हम लोग करेंगे। देखिए इसमें आपको क्या देखना है, these both lines, okay, this line AB and this cut at this point, okay, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे सेम होंगे, ठीक है, एंगल्स हमारे सेम होंगे, ठीक है। और इसके बाद इस पे आप देखेंगे कि
प्लीज वेट कीजिए। देखिए इस फिगर को शुरू से देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए APR ट्रायंगल में देखिए, दिस इज योर APR ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो AP AP जो है हमारा, AP जो रेडियस है वो PR के बराबर है या नहीं है, बताइए। AP जो रेडियस है वो PR के बराबर है ना, क्योंकि दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, विथ सेंटर P। ये जो है हमारा, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों रेडियस हैं सर्किल के, और एंगल PAR जो होगा, एंगल PRA के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, कभी आपने पढ़ा था कि अगर क्या बोलते हैं उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो हमारे बोथ जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसके कारण टू एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो वो एंगल्स कौन कौन से एंगल्स होंगे, दिस वन, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, और यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद इन ट्रायंगल आर क्यू बी में देखिए उसी तरीके से, आर क्यू बी में भी क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। इस बोथ ट्रायंगल्स में क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, क्लियर है ना। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आपको यहाँ से दिखेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, दिस एंगल और दिस एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट होने के कारण ये दोनों साइड्स जो आपको दिख रहे हैं, these sides are also equal in this circle, ठीक है ना। तो ये भी एंगल क्या होगा, सेम होगा, यानी जो भी ये एंगल्स होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तो हमको मालूम चल गया, ठीक है ना, ये तो हमारा मालूम चल गया। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो PAR जो होगा QBR के बराबर होगा, QBR के बराबर होगा, मतलब कि समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास ये जो लाइंस है, दिस लाइन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ एंड दिस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, दिस लाइन, दोनों को लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन में यहाँ से PAR देख रहे हैं ना, PAR मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ आर इक्वल बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। तो जैसे ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा AP जो है लाइन सेगमेंट, वो किसके पैरेलल है, QB के पैरेलल है, AP पैरेलल टू द QB, AP पैरेलल टू द QB, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बताइए, ये प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ। अब देखिए सेकंड है हमारे पास APR, मतलब कि हमारा जो APR जो लाइन सेगमेंट है, APR मतलब कि दिस इज APR सिमिलर टू द QR, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं, आप इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल,
ये बोथ ट्रायंगल्स, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इसमें जो भी एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं इक्वल है, इक्वल है, ठीक है ना। ये क्या है, इक्वल है, क्या है, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और इक्वल है तो आप यह जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स में, जैसे कि इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज इक्वल एंड आल्सो दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि APR इज सिमिलर टू द RQB, ओके। APR is similar to the RQB by which test of similarity, angle test of similarity, angle test of similarity, ठीक है। यहाँ तक तो देख लिया हमने। अब देखिए थर्ड में जाने वाले हैं, RQB। देखिए RQB आपको 35 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या बोला गया है, PAR, मतलब कि PAR यानी दिस एंगल निकालना है। यह एंगल किसके बराबर है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो आप देखिए इस ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं, और इस ट्रायंगल में सारे जो एंगल्स हैं उनका समेशन 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये कितना है, 35 डिग्री। तो एंगल RQB प्लस एंगल QRB प्लस एंगल QBR इक्वल टू 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो हमारा RQB है, RQB तो फाइंड आउट करना है, RQB, और RQB हमको फाइंड करना है, और PAR जो है, PAR जो होगा QRB इक्वल टू एंगल QBR के बराबर है, ठीक है। तो RQB कितना है फाइंड करना है हमको, और PAR दिया हुआ है, यानी दिस एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, और दिस एंगल आल्सो गिवन 35 डिग्री, एंड दिस आल्सो इज 35 डिग्री, क्योंकि अभी हमने देखा था 35 डिग्री होगा। दिस बिकम्स 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो व्हाट इज द RQB is equal to 180 minus 30 plus 30, so 35 plus 35, 70, 180 डिग्री माइनस 70 तो 110 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया हमने क्या क्या किया। इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एंगल का जिक्र देखा कि एंगल कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, और इसके बाद इसको हमने प्रूफ किया। यहाँ तक क्लियर है, बताइए क्लियर है धीरज, यस, ओके ओके। तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट में, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बनाइएगा। इन फिगर 3.28 ये जो हमारा है, द सर्किल विथ सेंटर्स A एंड B, ये सेंटर क्या है, A एंड B है, टच ईच अदर एट पॉइंट E, ठीक है, E पॉइंट पे टच कर रहे हैं। लाइन L इज कॉमन टेंजेंट, okay, this is the common tangent which touches the circle at C and D respectively, find the length of CD। देखिए सबसे पहली बात तो आपको CD का लेंथ फाइंड आउट करना है, और ये सारे कुछ AB और मतलब कि रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास रेडियस दिया हुआ है, तो इसको आप लोग फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसको घर पे बनाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये कि आपका होमवर्क है प्रैक्टिस से 3.2, जो स्टूडेंट्स 3.1 नहीं बनाए हैं, जो हमारा 3.1 था ना,
दिस इज द 3.1 जो नहीं बनाया है वो 3.1 बना लेंगे। क्लियर है? 3.1 आप लोग बना लीजिएगा, जैसे धीरज ने नहीं बनाए थे इसको आप लोग बना लीजिएगा। और आपका होमवर्क रहा 3.2। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके ओके, तो अब हम लोग को पढ़ना है आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क ऑफ ए सर्किल, ठीक है, आर्क ऑफ ए सर्किल। तो जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आर्क क्या होता है, जैसे कि सपोज अभी तक हमने टेंजेंट की बात कर रहे थे कि की टेंजेंट यहाँ से पास होगा, एक पॉइंट से पास होगा, ठीक है, एक पॉइंट से पास होगा। लेकिन अब हमको क्या करना है कि ए सेकेंड डिवाइड ए सर्किल इन टू पार्ट्स। जो सेकेंड है हमारा वो सर्किल को दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सा हिस्सा है देखिए, ये सेकेंड है हमारे पास, और इस सेकेंड में आप दो तरीके का देख रहे हैं। दिस, ठीक है, ये हिस्सा हो गया। और अनदर इज दिस, ये आपका अनदर हो गया, ठीक है। जो ये जो सेकेंड है हमारा वो इस सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एट एनी वन दीज टू पार्ट्स द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल एंड द सेकेंड कंस्टिट्यूट एन आर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? ये देखिए, ये आर्क दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके का आर्क आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आर्क आपको दिख रहा है। और यहाँ पर भी एक आर्क दिखेगा, छोटा छोटा सा आर्क दिखेगा, दिस आर्क, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आर्क, ये आपको दिख रहा है। तो ये कैसे बना? इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को यहाँ पे हम इस तरीके से मिला रहे हैं तो आपको ये आर्क बना। और ये आर्क कैसे जनरेट हुआ? सीकेंड के कारण, जो हमारा ये इंटरसेक्ट किया सीकेंड, इसलिए हमारा आर्क का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड सेकेंड आर कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ आर्क। मतलब जो आर्क है हमारा, दिस इज ए एंड बी, ये एंड पॉइंट ऑफ आर्क है, एंड पॉइंट ऑफ आर्क है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेकेंड एंड द सर्किल। ओके, तो आप यहाँ पे दो तरीके का आर्क दिख रहा हो। कौन कौन से आर्क दिख रहा है आपको? ए वाई के, दिस इज योर ए वाई बी, ए वाई बी, एंड दिस इज योर ए एक्स, ठीक है ना। दो तरीके का आर्क दिख रहा है, एक छोटा वाला आर्क दिख रहा है और एक बड़ा वाला आर्क दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें इसमें इफ द सेंटर ऑफ मतलब जो हमारा सेंटर है सर्किल इज वन साइड ऑफ द सेकेंड, देन आर्क, देखिए जिस साइड में, इसको आपको ध्यान में रखना है, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ऑन वन साइड ऑफ द सेकेंड, देन आर्क ऑन द साइड ऑफ सेंटर इज मेजर आर्क। इसमें जो मेजर आर्क है कौन सा है? दिस इज योर मेजर आर्क, ठीक है ना। दिस इज योर मेजर आर्क, जो बड़ा वाला दिख रहा है इसको मेजर आर्क बोलेंगे और छोटे वाले को माइनर आर्क बोलेंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है?
ओके। अब देखिए, अब उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जो भी हमने देखा कि अब जो हमारे पास आर्क जो था, कौन सा आर्क, देखिए ये जो हमारे पास आर्क था, इस आर्क को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो हमारा है, इसको मैंने क्या किया, इरेज किया, इस पूरे को इरेज कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इरेज कर दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया। और इसके बाद जो 2 पॉइंट्स हमको जो मिले थे, 2 पॉइंट्स जो हमको मिले थे, इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने क्या किया, मिला दिया। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है ना, एंगल कुछ बना रहा होगा, थीटा। थीटा मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है। थीटा का वैल्यू 90 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो ये थीटा इस तरीके से है सपोज। और तो आप देखेंगे कि जो आपका मेजर आर्क कौन सा है, अभी भी वही है ना। ये जो सीकेंट था हमारा, यहाँ से जो सीकेंट पास कर रहा था, उसको मैंने क्या किया, और पास करने के बाद 2 पॉइंट्स मिले थे हमको। देखिए इस तरीके का सीकेंट था, इस तरीके का सीकेंट था, ठीक है। इस तरीके का सीकेंट था, और सीकेंट होने के कारण यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले थे। इन 2 पॉइंट्स से जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, आपका ये सेंटर पे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये हो गया सेंट्रल एंगल। क्लियर है। तो मेजर ऑफ एन आर्क कैसे होगा, टू कंपेयर टू आर्क वी नीड टू देयर मेजर। अगर किसी एक आर्क को कंपेयर करना है, किसी आर्क को कंपेयर करना, ये कौन सा आर्क बड़ा है, कौन सा आर्क छोटा है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उसको कैसे कंपेयर करेंगे, एंगल के माध्यम से हम लोग कंपेयर करेंगे, एंगल की हेल्प से हम लोग कंपेयर करेंगे। क्लियर है ना। एंगल की हेल्प से हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे दिस इज योर एंगल, दिस एंगल एंड दिस, इसकी हेल्प से हम लोग कंपेयर करेंगे। देखिए इसमें जो एंगल है, एंगल जो है हमारा, ये एंगल जो है, सपोज कि एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये जो जितना छोटा एंगल होगा उतना छोटा आर्क हो रहा है, जितना बड़ा एंगल सब्सटेंड हो रहा है उतना बड़ा आर्क हो रहा है। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो इसी को आर्क का मेजर का हमने ये चीजें देखा। इसके बाद measure of a minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle। जैसे कि अभी मेजर माइनर की बात की हमने कि कैसे हम लोग मेजर आर्क और माइनर आर्क, कोई एक आर्क दिया होगा तो हम लोग उसका एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर है, उसका कोई एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए, मेजर ऑफ एन आर्क इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर, ठीक है ना। मेजर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर। अब मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, अब देखिए आपके पास कुछ इस तरीके का, सपोज ये देखिए आपके पास एक सर्किल है कुछ इस तरीके का, और आप इसको इक्वली हाफ हिस्सों में डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ना। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका एक सेंटर है, इसका एक सेंटर है यहाँ पर। दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। और इस सर्किल पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से सेमी सर्कुलर आर्क में क्या होता है, सेमी सर जो एंगल ऑफ आर्क होगा 180 डिग्री हो गया, ठीक है।
एंगल ऑफ आर्क है 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कि इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए आर्क। हम लोग आर्क को कैसे कॉन्ग्रुएंस करें, ठीक है ना, तो एंगल की हेल्प से करेंगे। जैसे कि हमारे पास 2 सर्किल्स हैं, ठीक है, कि दिस इज योर फर्स्ट सर्किल एंड दिस इज योर सेकेंड सर्किल, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट सर्किल एंड दिस इज योर सेकेंड सर्किल। तो इसमें देखिए जो आर्क का है, जैसे ये छोटा वाला आर्क दिख रहा है, इसका एंगल और बड़े वाले आर्क का एंगल बराबर है ना, बड़े वाले एंगल का आर्क बराबर है। तो इसमें कैसे कंपेयर करते हैं, एंगल के माध्यम से हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहीं तक मैं रहने देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेजर ऑफ आर्क्स। ओके, तो यहाँ तक जो भी मैंने बताया क्लियर है ना, जो भी मैंने आपको बताया क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ओके, तो देखिए ये आपको क्या करना है, प्रैक्टिस से 3.2 बनाना है, प्रैक्टिस से 3.2 बनाना है। इसमें देख रहे हैं कि 2 सर्किल्स हैं हमारे, 2 सर्किल हैविंग रेडियाई 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर टच इंटरनली। ये जो हमने देखा एक्सटर्नली देखा, ये देखा और ये देखा, इसको आप लोग बनाइएगा। और इसके बाद जो हमारा था कौन सा 3.1 चैप्टर, इसको भी आपको बनाना है। जो स्टूडेंट्स नहीं बना पाए हैं उसको पूरा बनाएंगे, क्लियर है ना, ये पूरा आपको बनाना है। और ये मैं सारे अपलोड कर दूंगा गूगल पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।